Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is economic system. आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, उनके कॉलेज स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कॉमर्स मैनेजमेंट के या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी पीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। Economic system. The world economy is primarily governed by three types of economy. जो हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसमें 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। हमारा इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करता है। ओके, सो अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल इकोनॉमी सिस्टम। ट्रेडिशनल मीन्स पुराना। It is the most traditional and ancient type of economy in the world. वास्ट पोर्शन वर्ल्ड का अभी भी स्टिल फंक्शन कर रहा है ट्रेडिशन इकोनॉमिक सिस्टम को। इसमें क्या क्या कौन कौन से एरियाज आते हैं? इसमें रूरल, सेकेंड और थर्ड वर्ल्ड एंड क्लोजली टाइड टू लैंड यूजुअली थ्रू फार्मिंग, ये एरिया इसके अंदर कवर होता है। इस तरह की इकोनॉमी में सरप्लस बहुत रेयर होता है। ओके, each member of traditional economy has a more specific and pronounced role, and these societies tend to be very close-knit and socially satisfied. However, they do lack of access to technology and advanced medicine. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रेडिशनल है, पुराना है, तो हम जानते हैं इसमें टेक्नोलॉजी का लैक ऑफ एक्सेस, यानी कि टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ज्यादा नहीं आती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कमांड इकोनॉमी सिस्टम। कमांड व्हाट इट मीन्स, नाम से समझ आ रहा है कमांड, जहां पर कि एक एक्चुअलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, वो ही पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। इन अ कमांड इकोनॉमी सिस्टम अ लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रलाइज्ड पावर। फॉर एग्जांपल, इन द यूएसएसआर most decisions were made by the central government. This type of economy was the core of communist philosophy. इसमें गवर्नमेंट ही बहुत सारी चीजों का कंट्रोल रखती है। Since the government is such a central feature of the economy, it is often involved in everything from planning to redistributing resources. जैसे कि इस कमांड नाम से समझ आ रहा है। ओके, कमांड इकोनॉमी जिसमें कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट होती है वो उसका कंट्रोल होता है, प्लानिंग से लेके रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड वन इज मार्केट इकोनॉमी सिस्टम। इट इज अ फ्री इकोनॉमी सिस्टम। इसमें बहुत मतलब बोल सकते हैं मिनिमम कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का या किसी भी पावर का। ओके, in a free market economy, firms and households act in self-interest to determine how resources get allocated, what goods get produced, and who buy goods. This is opposite to how command economy works. जैसे कि मैंने बताया, इकोनॉमी कमांड में पूरा कमांड था गवर्नमेंट का, मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल अपोजिट है जिसमें कि बहुत ही कम नाम मात्र का कमांड होता है गवर्नमेंट का। This is opposite to how a command economy works, where the central government cares to keep the profit. इसमें रखती थी इसमें no intervention in pure market, laissez-faire, जो कि हम जानते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता है, बिल्कुल फ्री नहीं होती जैसे कि मैंने बताया। However, no truly free market economy exists in the world. For example, while America is a capitalist nation, our government still regulates or attempts to control fair trade, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ऑनेस्ट बिजनेस, मोनोपोली, etc. जहां भी उन्हें जरूरत लगती है कि हाँ होना चाहिए, वहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नमेंट का, बट कमांड इकोनॉमी की तरह नहीं होता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर लेते हैं जिसमें इंडिया भी आता है। दिस इकोनॉमिक सिस्टम इज अ क्रॉस बिटवीन अ मार्केट इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी। In the most common types of mixed economies, the market is more or less free of government ownership, except for a few areas like transportation or service industries like defense and railroad. इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट लेस ही होता है, एक्सेप्ट कुछ एरियाज होते हैं
लाइक ट्रांसपोर्टेशन हुआ, रेल रोड हुआ, डिफेंस हुआ, उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी के हम एडवांटेज पढ़ेंगे। इसमें लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। दिस मीन कि प्राइवेट बिजनेस वाले भी इजीली एफिशिएंटली आराम से विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ तभी होता है जब उन्हें लगता है कि किसी चीज में उनकी जरूरत है करेक्ट करने के लिए, मार्केट फेलियर जो हो जाते हैं उनको करेक्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल दिया है, मोस्ट गवर्नमेंट्स विल कम इन एंड ब्रेक अप लार्ज कंपनीज इफ दे अब्यूज मोनोपोली पावर। जब कोई कंपनी मोनोपोली पावर अपना दिखाने लगती है तभी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है। सेकेंड एग्जाम्पल हम जानते हैं सिगरेट्स वगैरह का। सिगरेट्स वगैरह में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो टैक्सेस वगैरह ज्यादा लगाती है ताकि उसका कंजम्पशन कम हो। और ये एक बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं हम इन्वॉल्वमेंट है या कमांड है गवर्नमेंट का इन चीजों में। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इसीलिए एक एडवांटेज है। और इसमें गवर्नमेंट कैन क्रिएट सेफ्टी नेट प्रोग्राम लाइक हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट कैन यूज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी यूज करती है गवर्नमेंट टू रिडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। ओके, डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होने ही है। किसी भी चीज का अगर सपोर्ट होता है तो उसको कहते हैं ना आलोचना भी होती है, वैसा ही यहाँ पे है क्रिटिसिज्म सब चीज का होता है। There are criticisms from both sides that something that is too much government intervention and sometimes they are is not enough। क्या होता है, कई बार तो गवर्नमेंट क्या करती है मिक्स्ड इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेती है जहां उनकी जरूरत नहीं होती। और कई बार क्या होता है जहां उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है वहां पर गवर्नमेंट काम नहीं करती है। A common problem is that state-run inside industry are often subsidized by the government and run into large debt because they are अनकम्पिटिटिव। क्या होता है, कॉमन प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट ज्यादातर ऐसी इंडस्ट्रीज तो रन कर रही है जो कि सब्सिडाइज है और जो कि बहुत ज्यादा लार्ज डेप्थ में, क्योंकि वो एक अनकम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। ओके, अब हम दोनों इकोनॉमी को समझेंगे। मार्केट, मार्केट प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, फ्री है, इकोनॉमिक फ्रीडम है, इंसेंटिव्स है, अनइक्वल वेजेस है। कमांड जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक पावर अथॉरिटी होती है जहाँ मीन्स गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, नो इकोनॉमिक फ्रीडम, नो इंसेंटिव, इक्वल वेजेस। ओके, और इसके बीच में आता है मिक्स, एवरीवन इज मोटिवेटेड टू वर्क। ओके, मैंने यहाँ पर एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिससे आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। जो हमने चारों तरह की इकोनॉमी को पढ़ा है हम यहाँ पर उन्हें इस चार्ट के थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू अच्छे से समझें। सो गवर्नमेंट का रोल ट्रेडिशनल में हम जानते हैं, अदर देन सोवरेन और फ्यूडरल और देयर इज नो ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट नहीं होती है। प्लान कमांड में हम जानते हैं इकोनॉमिक सारा ऑपरेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। फ्री में नहीं होता है एंड मिक्स्ड में दोनों तरह का होता है, मीन्स द गवर्नमेंट मेक्स लॉस एंड कंट्रोल बिजनेस। प्राइजेस बाटल चलता है ट्रेडिशनल में, कमांड में गवर्नमेंट सेट करती है, फ्री मार्केट में प्राइस मैकेनिज्म होता है, मिक्स्ड में मैकेनिज्म सिस्टम होता है बट उसको रेगुलेट गवर्नमेंट करता है। नेचुरल रिसोर्स ओनरशिप, फेडरल लॉर्ड और सोवरेन, प्लान में पब्लिक और स्टेट दोनों आते हैं, फ्री मार्केट में प्राइवेट सेक्टर आता है, मिक्स्ड में बोथ गवर्नमेंट एंड कमर्शियल। फ्रीडम टू चूज, ट्रेडिशनल में in terms of resources available to manufacture there is freedom of choice, कमांड में नहीं होती है। फ्री मार्केट में प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों को फ्रीडम होती है। मिक्स्ड में ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशन देयर इज लिटिल फ्रीडम। ओके, फुल नहीं है, लिटिल फ्रीडम ऑफ चॉइस। इंटरेस्टेड डेट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द मोस्ट फंडामेंटल, जो भी सॉल्यूशन चाहिए रहता है इंडस्ट्री को। ट्रेडिशनल में कौन करता है, कस्टम एंड ट्रेडिशन, कमांड में स्टेट और पब्लिक सेक्टर करता है, फ्री मार्केट में प्राइवेट एंड मिक्स्ड में बोथ। अब हम इस स्लाइड के थ्रू समझेंगे कि कौन सी इकोनॉमी में कौन कौन से कंट्रीज आ सकती, हो सकता है ये वेरी करता हो बट मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए चार्ट बनाया। ट्रेडिशनल में भूटान आता है, हाईटी आता है,
प्लांट इकोनॉमी हो सकता, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन हो सकती, थोड़ी मिस्टेक हो, बट ठीक है। प्लांट इकोनॉमी में चाइना, सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। फ्री मार्केट में यूएस, यूके, ताइवान, न्यूजीलैंड, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, मिक्स्ड में जैसे कि इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, साउथ कोरिया आता है, एशियन कंट्रीज आती है, कुछ मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस वगैरह, कंबोडिया हुआ, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ओके, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इकोनॉमी सिस्टम को अच्छे से समझाने की। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपको सब समझ आया हो। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।